ऐसी भी क्या खबर है, तनिक हमें बताइए तो सही। इतनी अच्छी खुशखबरी तो मैं बगैर मुंह मीठा कराए नहीं बताऊंगी। सन्नी, ओ बेटा सन्नी, जरा मंजीत आंटी के लिए मिठाइयां तो ले आओ। पूरे दिन खेलता रहता है, कभी पढ़ भी लिया कर। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। हाय रब्बा, ये पुलिस साहिबा कौन है? अरे ये तो हमारी नई आईपीएस ऑफिसर आकांक्षा मैडम है। अरे आप लोग बैठ जाइए। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारी बहू आईपीएस आकांक्षा है। आकांक्षा बेटा, जाओ प्रेरणा को कह दो सबके लिए चाय ले आओ। अब वह धमाकेदार खबर तो सुनाइए। अपने वो जो राजपुरा में चौधरी साहब है ना, उनके बेटे का रिश्ता लाई हूँ आपकी बेटी प्रेरणा के लिए। लड़का आपकी बेटी की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने के पूरे 2 लाख कमाता है, 2 लाख। तो हमारे महीने के पूरे 2 लाख कमाती है। अगर आपकी मंजूरी हो तो हम रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं। पहले मैं अपनी बेटी प्रेरणा से तो पूछ लूं। कमाल है जी, आप रिश्ते की बात की कंफर्मेशन अपनी बेटी से लेंगे। देखिए जी, मैं मामूली सा हरियाणा किसान और जमींदार हूँ। अपनी बेटी की शादी 16-17 उम्र में ना करानी पड़े, इसके लिए मैंने अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया था। मैं कोई भी काम अपनी बेटी की रजामंदी के बिना नहीं करता। देखिए जी, अगर रिश्ता पक्का हो गया तो हम दोनों को 2-2 तोले की अंगूठी और 10,000 रुपए नेक चाहिए। मैं भी अपने गुणों की वजह से इन सब लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती हूँ। देखिए ना, लता मंगेशकर जी, सुष्मिता सेन, मदर टेरेसा, इन सब ने भी तो शादी नहीं की थी, पर आज इन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनती है ना। मैं भी अपनी गुणों की वजह से इन सब लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती हूँ। देख बेटा, तेरी भाभी भी तो आईपीएस ऑफिसर है, फिर भी वो शादी के बाद काम तो करती ही है, ऐसे ही तू भी करना। और ये तो दुनिया की रीत है, लड़कियों की शादी होती है तभी ये संसार आगे बढ़ता है। तेरे बाद तेरी 2 बहनें भी हैं, उनकी भी शादी करनी है, पर देख हम तेरे ऊपर किसी बात की जबरदस्ती नहीं करेंगे। शादी तो नहीं हुई? नहीं नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ चाय पानी लेंगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है भला यादव जी? जी जी। आकांक्षा बेटा, अरे यादव जी, आपके परिवार में और कौन कौन है? देखिए जी, मेरी परिवार में मेरी 3 बेटियां, 1 बहू और 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा भी आर्मी में है और छोटा बेटा भी स्कूल जाता है। आप बताइए। मेरा एक बड़ा बेटा है जो कि अभी फौज में है, वो उसकी बहू है। मेरा एक छोटा बेटा है सौरभ चौधरी, और मेरी एक बेटी है अंजलि चौधरी। आपका बेटे का काम करता है? मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने के पूरे 2 लाख रुपए कमाता है। हमारी बेटी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने के पूरे 2.5 लाख कमाती है। और आपकी बिटिया? भाभी के साथ कोई काम नहीं कराते, आगे चल के काम करने हैं। बड़ी बहू आईपीएस ऑफिसर आकांक्षा बिटिया है। मुझे बस तुमसे एक छोटी सी बात कहनी है। कहो। तुमने शादी के लिए मना करके बहुत गलत किया, मैं जिंदगी भर खुश रखता। अगर तुम्हें मेरी खुशी की इतनी परवाह होती ना, तो मेरी जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं होती। अरे क्या जॉब लगा के रखा हुआ है? 1000 बार बोल दी नहीं करनी जॉब तो नहीं करनी। मैं महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, घर में ना पैसा, तुम्हें जॉब करने की जरूरत क्या है? मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मेरी खुशी मेरे जॉब में है, मेरे माँ पिताजी की इज्जत मेरे जॉब में है, और जो तुम मुझे मेरी जॉब करने नहीं दोगे तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तो मैं भी ऐसी लड़की शादी नहीं
करूंगा जो जॉब करना चाहती हो। हाँ तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, जाओ यहाँ से। प्रेरणा कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया। मुझे प्रेरणा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसा मैंने प्रेरणा के साथ किया वैसे किसी ने मेरी बहन के साथ भी कर दिया है। मेरी बहन की चीजें मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ, मैं खुद को पुलिस के हवाले करूंगा। आईपीएस साहिबा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुमने प्रेरणा की जिंदगी बर्बाद की है। अब यहाँ से तुम अपना गुनाह कबूल करो। क्या मतलब? क्या? चलो देखो। अंजलि तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। आज आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ तो आप अपना गुनाह कबूल करने यहाँ तक आ गए, लेकिन जब आपने प्रेरणा के साथ ऐसा करा तब आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि उसके परिवार पर क्या बीतेगी। आज मुझे आपको भैया बोलने में भी शर्म आती है। आकांक्षा मैडम, ले जाइए इन्हें और इन्हें ऐसी सजा देना कि आज के बाद कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा करने के बिल्कुल ना सोचे। अंजलि मुझे माफ कर दो। कांस्टेबल, इसको अंदर लेके करो। साथ नहीं चल सकेगा। लड़का और लड़की को बराबर होना जरूरी होता है। जिस तरह लक्ष्मी अग्रवाल को अंतरराष्ट्रीय बहादुर महिला का पुरस्कार मिला था, उसी तरह मैं भी अपने जीवन को बिना किसी मुसीबत के सारी मुसीबतों का सामना करते हुए खुशी खुशी व्यतीत करूंगी। अंत में यही कहना चाहूंगी, बेटियों को प्यार दें, बेटे जैसा अधिकार दें। बहुत सरल है पेट में करना मुझ पर वार, बहुत सरल है पेट में करना मुझ पर वार। हिम्मत है तो ऐ माँ, हिम्मत है तो ऐ माँ मुझको पैदा करके मार। और अंत में अपनी भाषण का अंत मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा माँ की पूजा कर कर भक्त बड़े कहलाते हैं। दुर्गा माँ की पूजा कर कर भक्त बड़े कहलाते हैं। कहाँ गई वो भक्ति, अरे कहाँ गई वो भक्ति जब बेटियों को मार गिराते हैं। बेटियों के बगैर जीवन होता है बेकार, बेटियों से ही होता है असली घर परिवार। तारों में चांद का मुखड़ा होती हैं बेटियां, तारों में चांद का मुखड़ा होती हैं बेटियां, बाप के कलेजे का टुकड़ा होती हैं बेटियां।